नमस्कार, ये हमारी खास सीरीज 5 मिनट स्किन केयर विद डॉक्टर जे। और पिंपल्स और पिगमेंटेशन के बाद आज बारी है एंटी एजिंग की। जी हाँ, 35 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हम सबको ये चिंता शुरू हो जाती है कि क्या हमारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं या क्या हमारी त्वचा लटकने लगी है। तो एजिंग से रिलेटेड सारे मिथ्स, डूज एंड डोंट्स, ट्रीटमेंट्स और होम रेमेडीज जानने के लिए चलते हैं डॉक्टर जयश्री शरद के पास। नमस्कार। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही स्किन के सेल्स का भी डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। स्किन में जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होती हैं जिससे कि स्किन को एक फॉर्म, एक स्ट्रक्चर मिलता है, वो लूज पड़ जाती हैं, जिससे कि ओपन पोर्स बढ़ जाते हैं, फाइन लाइंस होने लगते हैं। पिगमेंट सेल्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, तो सन स्पॉट्स, एज स्पॉट्स, काले दाग धब्बे ये बढ़ जाते हैं। स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाता है क्योंकि लिपिड बैरियर लेयर जो स्किन में है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा स्किन सेंसिटिव भी हो जाती है, रफ टेक्सचर हो जाता है। फिर जो हमारे चेहरे पे बोन और मसल और फैट लेयर का जो सपोर्ट है वो भी चला जाता है, जिसकी वजह से सारा स्किन जो है वो सैग होना शुरू करता है। साथ ही साथ हाथ, पैर, गले, पूरे शरीर का स्किन जो है वो ड्राई हो जाता है एज के साथ। चलिए आज कुछ गलतफहमियां दूर कर देते हैं। सबसे पहले तो लोगों को लगता है कि फेशियल अगर रेगुलरली करते रहो तो स्किन में रिंकल्स नहीं आएंगी और झुर्रियां नहीं होंगी। ये बिल्कुल एक गलतफहमी है। फेशियल से एक हफ्ते के लिए ज़रूर स्किन पे ग्लो आ जाता है, बट इसके अलावा और कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है और आपके जो सेल्स हैं वो उसी तरह डैमेज होंगी जिस तरह से विदाउट फेशियल्स। फिर लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज, फेशियल योगा और फेशियल एक्सरसाइज से स्किन बहुत टॉट रहने वाला है, लेकिन जितना आप अपने मसल्स को एक्सरसाइज करोगे उतने आपके लाइंस बढ़ेंगे। कोलेजन ड्रिंक्स आजकल बहुत लोग ले रहे हैं, कोलेजन पाउडर्स ले रहे हैं और उनको लगता है कि ये बिल्कुल एक फाउंटेन ऑफ यूथ है, लेकिन इस पर कोई रिसर्च नहीं हुआ है और अभी तक ये पता नहीं है कि ये कोलेजन अब्जॉर्ब भी होता है या नहीं। फिर लोगों को लगता है जीन्स अच्छे हों तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये गलत है। आपको स्किन का ख्याल हमेशा रखना है। एंटी एजिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। तो डाइट में खूब सारे ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह लें, प्रोटीन ज़्यादा लें। इसके अलावा शुगर बिल्कुल ना लें। शुगर से ग्लाइकेशन हो जाता है और कोलेजन, इलास्टिन फाइबर्स जो हैं वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लूज़ हो जाती हैं और रिंकल्स बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग और ड्रग्स से बहुत ही जल्दी कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स ये सब बढ़ जाता है। अल्कोहल से चेहरा सूज जाता है, आंखों के अंदर के नीचे स्वेलिंग आ जाती है। तो अल्कोहल में शुगर भी होता है, तो उससे भी प्रोसेस ऑफ एजिंग जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप, इन दोनों से भी कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने के कारण वापस जो कोलेजन फाइबर्स है वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी होना चाहिए। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की हम बात करें तो सबसे पहले आता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जिसमें SPF 30 हो और PA कम से कम प्लस या 4+ हो, तो आपको अल्ट्रावायलेट A और अल्ट्रावायलेट B रेज से प्रोटेक्शन मिलता है। सन रेज से जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होती हैं वो जल्दी डिग्रेड कर जाती हैं। तो आपने देखा होगा जो धूप में ज़्यादा घूमते हैं उनका स्किन जल्दी एज कर जाता है, तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। स्किन के जो ऊपरी लेयर्स हैं उनको पानी पीने से मॉइस्चर नहीं मिलता है, तो इसलिए ऊपर से मॉइस्चराइज़र भी लगाना चाहिए। ड्राई स्किन हो तो जल्दी एज कर जाता है, तो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। फिर आप 30+ हो तो विटामिन C सीरम 2 या 3 बूंद रोज़ रात को लगाएं और हफ्ते में 2 बार रेटिनॉल बेस्ड क्रीम लगाएं, वो भी रात को ही लगाएं।
साथ ही साथ बहुत सारे एंटी एजिंग क्रीम्स होती हैं जिनमें कोएंजाइम Q10, पेप्टाइड्स, ग्लाइकोलिक एसिड, पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट वगैरह होती हैं। ये आप हर रोज रात को लगा सकते हो। नॉन सर्जिकल रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग या हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड स्किन टाइटनिंग बहुत अच्छे और सेफ ट्रीटमेंट्स होते हैं और इनमें कोई भी डाउन टाइम नहीं होता है, इंजेक्शंस वगैरह नहीं होती हैं। इसके अलावा घर पे आप एलोवेरा, प्योर एलोवेरा लगा सकते हो फेस पे, तो उससे स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेशन मिलता है और जो आपके पोर्स हैं वो भी थोड़े कम हो जाते हैं। मैश्ड बनाना अगर आप लगाओ, इसमें बहुत सारे विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, तो इससे भी स्किन का टेक्सचर अच्छा होता है। मैश्ड पपाया भी विटामिन A, C, पेपेन इन सब इंग्रेडिएंट से भरा होता है, तो ये भी आप लगा सकते हो। फिर आप अंडर आइज़ के लिए क्यूकम्बर स्लाइसेस, क्योंकि क्यूकम्बर में विटामिन C और विटामिन K होता है, तो क्यूकम्बर स्लाइसेस हर रोज़ एक 10-15 मिनट के लिए लगा सकते हो। ग्रीन टी बैग्स भी बहुत अच्छे होते हैं अंडर आइज़ के लिए, तो वो भी आप लगा करके सोक्ड ग्रीन टी 10 मिनट्स के लिए लगा करके फिर उसे वॉश कर सकते हो।